आज हम लोग का टॉपिक काव्य शास्त्र पे रहेगा। काव्य शास्त्र को हम लोग ट्रिक द्वारा समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है रस सूत्र के अन्य आचार्य या विद्वान। तो रस सूत्र के आचार्य कौन है? भट्ट लोलट। इनका है उत्पत्तिवाद। इसको आरोपवाद या उपचितवाद भी कहते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक रहेगा। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा? तो भट्ट लोलट, उसके बाद से उत्पत्तिवाद, भट्ट लोलट का आरोपवाद। तो इसको हम याद रख सकते हैं। भट्ट लोलट को इंग्लिश में लिखकर और उत्पत्तिवाद को तो भट्ट लोलट का BHA और लोलट का L और उत्पत्तिवाद का U। तो इससे बन जाएगा ट्रिक हमारा भालू। और भट्ट लोलट का वो आरोपवाद के लिए बना लेंगे भाला। BH जो रेड से किए हैं उसको ट्रिक में यूज करेंगे और इससे हमारा ट्रिक तैयार हो जाएगा। तो भालू या भाला से भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं औचित्यवाद या औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के जो प्रतिष्ठापक हैं, जिसको प्रतिष्ठाता कहते हैं, तो प्रतिष्ठाता इनके हैं क्षेमेंद्र और इनका ईस्वी है 11वीं ईस्वी के हैं ये। और इन्होंने भरत, आनंदवर्धन आदि प्राचीन आचार्यों के मत को ग्रहण कर काव्य में औचित्य तत्व को प्रमुख तत्व अंगीकार किया तथा इसे स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो इनका है औचित्यवाद, क्षेमेंद्र का है। और क्षेमेंद्र का समय कब है? तो 11वीं शताब्दी है। और इन्होंने क्या किया? तो भरत और आनंद वर्धन के प्राचीन जो कि आचार्य हैं उनसे ग्रहण काव्य को औचित्य तत्वों के प्रमुख तत्वों को अंगीकृत किया और तथा इसे स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। तो इनका जो अब ट्रिक रहेगा वो देख लेते हैं। तो क्षमा ही उचित है, क्षमा से क्षेमेंद्र और उचित से औचित्यवाद, इसका ट्रिक रहेगा। क्षमा ही उचित है। अब देख लेते हैं ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का 10वीं शताब्दी है। और फिर अभिनव गुप्त का भी 10वीं है, मम्मट का 11वीं है, रुयक का 12वीं, हेमचंद्र का 12वीं, विश्वनाथ कविराज का 14वीं शताब्दी और पंडित राज जगन्नाथ का है 17वीं शताब्दी। इसका ट्रिक हो जाएगा ध्वनि से आनंदवर्धन होता है। ध्वनि जो होता है वो उससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। तो ध्वनि से आनंदवर्धन होता है। इसको इंग्लिश में अभिनव गुप्त, इसके जो प्रणेता हैं तो अभिनव गुप्त, मम्मट, रुयक, हेमचंद्र, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो इसमें से जो रेड है, अभिनव का अभी ले लेंगे और मम्मट का माँ ले लेंगे, रुयक का रू लिख लेंगे, हेमचंद्र का हे ले लेंगे और विश्वनाथ का विश्व ले लेंगे और जगन्नाथ का जगन्नाथ ले लेंगे। इसका ट्रिक तैयार हो जाएगा। अभी मारो है विश्व के जगन्नाथ, अभी मारो है विश्व के जगन्नाथ। इसका ट्रिक क्या रहेगा? अभी मारो है विश्व के जगन्नाथ। तो चलिए आगे देख लेते हैं अब वक्रोक्ति संप्रदाय को। वक्रोक्ति संप्रदाय में है आचार्य कुंतक। वक्रोक्ति संप्रदाय में आचार्य कुंतक को 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, इनका समय जो है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। और जिन्होंने अपने वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा जीवित स्वीकार किया है। ठीक, इसका जो ट्रिक रहेगा कुंतक वक्रोक्ति, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा? कुंतक वक्रोक्ति। कुंतक का जो है वक्रोक्ति संप्रदाय है तो इसका ट्रिक हो जाएगा कुंती ने वक्र दृष्टि से बचाने के लिए कर्ण को बहाया। तो कुंती से कुंतक हो जाएगा, वक्र से वक्रोक्ति हो जाएगा। आगे देख लेते हैं रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य जो हैं वह वामन हैं।
वामन का जो है अष्टम शताब्दी का उत्तरार्ध समय है, जिसमें जिन्होंने अपने काव्यालंकार सूत्र में रीति को स्पष्ट शब्दों में काव्य की आत्मा माना है। रीति को काव्य की आत्मा वामन ने माना है। इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा वामन रीति संप्रदाय। वामन रीति संप्रदाय, वामन से हो जाएगा वार, वामन का ले लेंगे वार, और रीति से हो जाएगा रीति का हो जाएगा र, इसमें चला जाएगा संप्रदाय से वारिस, वार वारिस, इसका हो जाएगा वार या वारिस। इसको ट्रिक से याद रख लेंगे। उसके बाद से है रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वामन, ये अष्टम यही दोबारा हो गया है। अलंकार संप्रदाय को अब देख लेते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख आचार्य भाम 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध हैं। उसके बाद से उद्भट 8वीं शताब्दी के तथा दंडी 7वीं शताब्दी के, रुयक 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध हैं। इनका शॉर्ट ट्रिक रहेगा, शॉर्ट ट्रिक भाम दंडी उद्भट रुद्रट। तो इसका भामा का भा ले लेंगे, दंडी का डी ले लेंगे, उद्भट का यू ले लेंगे और रुद्रट का आर ले लेंगे। इसका इसको ट्रिक बना लेंगे बहादुर। ठीक, अब रस संप्रदाय, तो रस संप्रदाय के जो हैं भरत मुनि, रस संप्रदाय के आचार्य कौन है? भरत मुनि है, और इनका समय है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग।